क्यों रे कल्याण, तू यहीं बैठा रहेगा या फिर मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आएगा? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्योंकि मैं भोजन लेने जाता हूँ तो मुझे जंगल में भोजन का दाना भी नहीं मिलता, क्योंकि जंगल में जो कुछ भी था वो तो सभी पक्षियों ने खा लिया है। अब जंगल में कुछ नहीं मिलता, अब तो सिर्फ पहाड़ों की तरफ ही भोजन है जहाँ उस चील ने अपना अड्डा बना रखा है। अगर हम वहाँ गए तो वो चील, तुम्हें पता ही है हमारा क्या करेगी। नपुंसक कही के तू उस चील से डर कर यहाँ बैठा हुआ है। मुझे क्या पता था कि तू तो मर्दी नहीं है, वरना मैं तुझसे शादी ना करती। मैं जाती हूँ उस चील के पास, देखो तू वो कैसे हमें भोजन नहीं लेने देती। फिर वो दोनों पहाड़ों की तरफ जाती हैं। जब वो जंगल से होकर गुजरते हैं तो उन्हें रास्ते में एक कबूतरी दिखाई देती है जो एक पेड़ पर बैठी थी। फिर वो दोनों उस कबूतरी के पास जाते हैं। क्यों री कबूतरी, कुछ मिला कि भूखी बैठी हो? तेरे पेट को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। एक केला मिला था, वह मैंने खा लिया, अब कुछ और ढूंढ रही हूँ। पिंकी, ये केले से तो उस मोटी भैंस का क्या होगा? एक केला तो इसके मुंह में चिपक गया होगा। गंदी शक्ल वाले, कभी आईने में शक्ल देखी है खुद की जब मुझे भैंस बोल रहा है? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। कबूतरी, हम दोनों आज पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, चलो तुम हमारे साथ, वहाँ तुम्हारा भी पेट भर जाएगा। ना बाबा ना, मैं तो भूखी ही सो जाऊंगी, पर उन पहाड़ों की तरफ नहीं जाऊंगी। वहाँ तो चीलें रहती हैं, अगर मैं वहाँ चली गई तो वो दोनों तो मेरी बिरयानी बनाकर खाएंगी। मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ। अगर ऐसे डरोगे तो एक ना एक दिन वो चीलें तुम्हें इसी जंगल में आकर खा जाएंगी। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे खुद तो बड़ा मर्द है, डरपोक कहीं का। काले कौवे, तू तो वहाँ मरी गई, लेकिन मुझे भी मरने के लिए ले जा रहा है क्या? भाई तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं तो भोगी ठीक हूँ। फिर उन कौओं को अकेले ही पहाड़ों की तरफ जाना पड़ता है। वहाँ उन्हें एक अमरूद का एक बड़ा सा पेड़ मिल जाता है। वो दोनों कौवे और कौवे वहाँ बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ चील की बेटी उन्हें देखकर वहाँ आ जाती है। हमने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि तुम लोग यहाँ मत आया करो, ये इलाका मेरी माँ का है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना अगर मेरी माँ को पता चल गया तो तुम्हारी चटनी बनाकर खाएंगी। इससे कैसे भाग जाए छोटी चील, हम भी काले कौवे हैं। अगर तुम चील हो तो मैं देखती हूँ तुम कैसे हमें भगाती हो। फिर क्या था, पिंकी और चील की बेटी में लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी पत्नी को पिटता देखकर कल्याण भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और वो दोनों उस चील की बेटी की खूब पिटाई करते हैं। तुमने मुझे मारा और मेरे सर से खून निकाला। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो यहीं रुकना, मैं अभी अपनी माँ को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर चील की बेटी वहाँ से भाग जाती है। चल पिंकी भाग ले, अगर वो चील की माँ आ गई तो हमारा मटर पनीर बनाकर खाएगी। शर्म करो, एक मर्द होकर डर रहे हो और मैं एक औरत होकर उससे डर नहीं रही हूँ, और मैं ये अमरूद खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर पिंकी अमरूद खाने लग जाती है। माँ, मुझे बहुत मारा उन कौवे ने। उस काले कौवे ने तो मुझे कम मारा, लेकिन उसकी पत्नी ने मेरे सर पर मार मार के खून निकाल दिया। मेरी बेटी को मारा उन कौवे ने, उनकी इतनी हिम्मत। चलो तो मैं देखूं कितने बड़े दादा हैं वो, जो मेरी बेटी को मारा। ऐसा कहकर चील की बेटी चील को लेकर उन कौवे और कौवे के पास जाते हैं। कौन है तू और नाम क्या है तेरा? टेढ़ी आंखन वाली कल्ली छई। पिंकी चुप रहना, कुछ मत बोलना। कल्याण, तेरे सामने मुझे चुड़ैल क्या क्या बोले जा रही है और तुम इसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि पिंकी चुप रहना, कर ले करना है जो टकरिया कहीं की। और मेरा नाम पिंकी है, पिंकी कवि। सुन लिया कि नहीं? कानों में आकर कहना पड़ेगा, क्या पता तेरे साथ साथ तेरे कान भी बड़े हो गए हो। क्या मुझे डोकरिया कह रही है? आज तो तेरी खैर नहीं। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील पिंकी पर टूट पड़ती है। कल्याण चाहकर भी अपनी पत्नी को नहीं बचा सकता था। माँ मारो इसे, इसने मुझे बहुत मारा। मुझे डोकरिया बोलती है। उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। पिंकी भी चील से कम नहीं पड़ रही थी। चील तो बुढ़ी थी, इसलिए वो ज्यादा समय तक नहीं लड़ पाती और वो थक जाती है। चलो चलो जल्दी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, बाद में देखेंगे इस कल्ली छई को। ऐसा कहकर चील और उसकी बेटी वहाँ से भाग जाते हैं। इस आदमी अपनी पत्नी को पिटता देख रहे थे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? पिंकी, मैंने सोचा अगर हम दोनों उस बुढ़िया को मारेंगे तो वो मर जाएगी, इसलिए मैं दूर से ही तुम्हें पिटता देख रहा था। इस बड़े चील को तो मैं छोड़ूंगी नहीं और तुझे तो मैं घर जाकर देखूंगी। चल उठाए अमरूद और चल घर। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर के बाद रात भी हो जाती है। रात को पिंकी कवि बहुत गुस्से में थी। कल्याण, अगर तू सोच रहा है कि पिंकी उस चील को भूल गई है तो ये तेरी गलतफहमी है। उसे ये नहीं पता उसने किससे पंगा लिया है।
पिंकी छोड़ो, वो चील है, हम कौवे, हमारा उससे क्या मुकाबला। वो हमारे ऊपर अगर खड़ी हो गई तो हमारी तो जान ही निकल जाएगी। अगर मुझे पता होता तुम इतने नामर्द हो तो मैं तुमसे शादी कभी ना करती। तेरे बस की तो कुछ है नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद पिंकी के दिमाग में एक बढ़िया उपाय आता है। सुबह होने के बाद पिंकी सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। क्या हुआ पिंकी और कल्याण, तुमने हमें क्यों बुलाया है? चंपा, कल हम पहाड़ों की तरफ गए हुए थे, वहाँ मेरी उस चुड़ैल चील से लड़ाई हो गई। फिर तो पिंकी उस चील ने तुम्हारी खूब पिटाई की होगी। अच्छा हुआ जो मैं नहीं गई, वरना तुम लोग मुझे ही पिटवा देते। चुप कर जा मोटी भैंस, मुझे बात करने दे। और वो चील की बेटी को तो मैंने खूब पीटा। फिर वो चील की बेटी अपनी माँ को बुला कर ले आई, उसकी बेटी को तो मैंने खूब पीटा, लेकिन उसकी माँ ने मुझे मारा। अच्छा हुआ पिंकी बहन जो उस चील ने आपको जिंदा छोड़ दिया। अब तो बस इसी बात का डर है कि कहीं वो चील हम पर हमला ना कर दे। मैंने इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब तुम सभी लोग सोचो कि कैसे उस डकरिया को मारे। अगर वो चील मर गई तो हम बिना डरे इस जंगल में रह सकेंगे और हमारे पास भोजन की भी कमी नहीं होगी। फिर सभी पक्षी सोच में पड़ जाते हैं। आ गया, मेरे दिमाग में एक बढ़िया सा उपाय आ गया। मुझे पता था मेरी बड़ी चोंच वाला तोता भाई कोई उपाय निकालेगा। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या उपाय आया है तुम्हारे बड़े दिमाग में? हम उस चील को जहर देकर मार देंगे और उसे जहर का तुम्हारा बाप देगा। पागल तोते, गंदी नाली के कीड़ा, जवान संभाल कर बात कर। जहर मेरा बाप नहीं, मैं दूंगा। बस आप लोग देखते जाओ, अब वो चील मरेगी। भाई तोते, कुछ हमें भी बता दे कि ऐसे डायलॉग देता रहेगा। फिर तोता सभी को अपना उपाय बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। वाह 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 रे तोते, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम में हमसे ज्यादा दिमाग है। कल्याण भाई, मैं जहरीली बूटी का इंतजाम करती हूँ, आप पानी पूरी का इंतजाम करें। और तोते भाई, आप जाओ और पहाड़ों की तरफ जाकर ऐलान कर दो। फिर वो सभी अपनी अपनी योजना के अंतर्गत अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, अगर मेरी कोई बात सुन रहा हो तो ध्यान से सुनो, वरना बाद में पछताओगे। जंगल के बीच में मैंने पानी पूरी की दुकान लगाई हुई है। आज पहला दिन है, इसलिए आज सभी पक्षियों के लिए फ्री सेवा है। बहुत स्वादिष्ट है मेरी पानी पूरी। अगर कोई मांसखोर सुन रहा हो तो वो भी आ सकता है। सबके लिए फ्री पानी पूरी। सुनो सुनो सुनो। ऐसे तोता सारे जंगल में ऐलान कर देता है। माँ, आपने कुछ सुना? हाँ, मैंने तो सुन लिया। तोता कह रहा है मांसखोर पक्षी भी फ्री में पानी पूरी खाने आ सकता है। फिर चले माँ? बेटी, कल उस पिंकी की बच्ची से लड़ाई हुई थी, कहीं वो काले कौवे हमें मारने के लिए कोई प्लान तो ना बना रहे। माँ, हम चील हैं और वो छोटे कौवे हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? अपनी तारीफ सुनकर दक्षिणी चील फूल जाती है। तो फिर चलते हैं, हम भी तो देखें कैसे हैं तोते की पानी पूरी। फिर वो दोनों जंगल की तरफ आते हैं। पक्षी तो पूरी तरह तैयारी कर बैठे थे। आ गई। वह बुढ़िया के साथ में उसकी बेटी भी है। आज मिलेगी मेरे मन को शांति। आज ये दोनों चुड़ैल मरेंगी। माँ देखो तो कैसे तोता कड़कर खड़ा है, इसे पता नहीं कौन आया है। और तोते, अपनी गर्दन नीचे कर। चील बहन, अब तो मेरी दुकान के बाग खुल गए। अब मेरी दुकान के चलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी दुकान पर साक्षात आप प्रधानी हैं। तोता कुछ खिलाएगा भी कि ऐसा ही चोंच को हिलाता रहेगा? तोता वो जहर वाले पानी पूरी चील और उसकी बेटी के सामने रख देता है। पिंकी, कल्याण, चंपा और कबूतरी पेड़ के पीछे छुपकर बैठे हुए थे। फिर चील पेट भरकर पानी पूरी खाती है। मामा, ये पानी पी लो, बहुत मजा आता है इस पानी में। चील की बेटी इतना कहती ही है कि वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। पिंकी नाम है मेरा, पिंकी। अब पता चल गया। अब मेरा नाम हमेशा याद रखना, ताकि जब तू दोबारा जन्म ले तो मेरे नाम से तू हमेशा डरती रहे। माँ, क्या हम मर जाएंगे? मेरा सर बहुत चकरा रहा है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। जहर खाया है तुम दोनों ने, अब तुम नहीं बच सकती। कल्याण, ला तो रे एक लट, मैं देखूं इन्हें। लेकिन वो चील और उसकी बेटी तो वहीं मर जाते हैं। ऐसे पिंकी कवि और सभी पक्षी अपने दिमाग से काम लेकर अपने से बड़े दुश्मन को भी मार देते हैं। सभी पक्षी पिंकी कवि की बहादुरी और तोते के दिमाग से बहुत खुश हो रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद।